साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। होली के त्योहार के ठीक बाद महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में एक बार फिर से तलवारें खींच दी हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को मातोश्री बुलाकर बुरी तरह से फटकारा है, डांटा है, क्योंकि बार बार उद्धव ठाकरे के प्लान को पंचर कर रहे हैं संजय राउत। इसीलिए उद्धव ठाकरे भड़क गए और इस बार तो छोटे ठाकरे भी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या है ऐसा मामला, क्यों जानबूझकर उद्धव ठाकरे के प्लान को पंचर कर रहे हैं संजय राउत? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या हुआ मातोश्री में, वो भी बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर तो हैं, लेकिन वहीं बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वो छोड़ देते हैं, उन पर सीधे हमले नहीं करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार पर हमले करते हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमले करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हल्का सा बचते बचाते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस को बचा ले जाते हैं, उन पर सीधे हमले नहीं करते हैं। और अंदर खाने की खबरें यही है कि उद्धव ठाकरे लगातार बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कैसे भी एक बार फिर बीजेपी से जुड़ जाए, एक बार फिर से उनकी पार्टी का देवेंद्र फडणवीस की पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं, साथ ही साथ संजय राउत ने होली के मौके पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था, यहाँ तक कह दिया था कि महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार औरंगजेब के शासन से भी खराब शासन हो रहा है, यहाँ पर महिलाओं किसानों के हाल खराब है, इनके साथ ज्यादतियां हो रही है, गलत हो रहा है, और ये औरंगजेब के शासन से भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा। और एक तरह से सीधे सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस पर हमला कर दिया और उन्हें औरंगजेब से भी बुरा खतरनाक बता दिया। तो ऐसे में नाराजगी यह है कि हल्ला हंगामा होना तय था। तो हल्ला हंगामा एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से हुआ, नाराजगी भी वहीं से आई, लेकिन नाराजगी उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत को इसी बयान पर पूरी तरह से नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि औरंगजेब का मामला, औरंगजेब का नाम महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही नुकसान होता है। लेकिन संजय राउत बार बार लगातार उद्धव ठाकरे के प्लान को ही पंचर कर रहे हैं, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह से भड़क गए, नाराज हो गए और संजय राउत को मातोश्री बुला लिया। खबर तो यहाँ तक है कि पहली बार, जी हाँ पहली बार, उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इतने नाराज हो गए कि वो भी संजय राउत पर बरस गए। जी हाँ, अमूमन तो छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे संजय राउत का सम्मान करते हैं, उनसे इस तरह से बातें नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार आदित्य ठाकरे ज्यादा आक्रामक थे, ज्यादा गुस्से में बात कर रहे थे और यहाँ पर सीधे सीधे हमले में सामने संजय राउत ही थे, क्योंकि संजय राउत को तगड़ी क्लास यहाँ पर लगाई गई। उनसे कहा गया कि जब आपको बार बार बताया गया है, समझाया गया, तो उसके बाद भी आप इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं, इसे लेकर उनसे जवाब तक मांगा गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से इस मामले पर, औरंगजेब वाले बयान पर नोटिस तक लिया गया है, जवाब मांगा गया है। उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने पार्टी में किससे पूछकर, पार्टी में किससे बात करके बयान दिया था। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे संजय राउत के इस बयान से बेहद नाखुश है, जबकि नाखुश बीजेपी को ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी से ज्यादा नाखुश संजय राउत के बयान पर उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं। इसीलिए तो उन्हें बुलाया गया मातोश्री में, बुरी तरह से फटकारा गया, डांटा गया और इस बार तो छोटे ठाकरे भी नाराज हो गए। ये बड़ी खबर है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है, क्या संजय राउत की जुबान पर लगाम लग पाती है नहीं, ये देखना बाकी होगा। तो कुल मिलाकर आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत बार बार उद्धव ठाकरे के प्लान को पंचर कर रहे हैं? क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए, मुसीबत बन गए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो खबरों के मुताबिक ये खबर आई थी कि राज ठाकरे से मिलने संजय राउत उनके घर गए थे, और सूत्रों के मुताबिक यही तक नहीं था, मामला ये भी था कि संजय राउत के साथ में आदित्य ठाकरे भी थे, जो कि पहले कार में बैठे रहे और उसके बाद जब उन्हें बुलाया गया तो उसके बाद ही अंदर गए थे। तो अब इस पर भी बड़ी खबर आ गई है, मुलाकात को लेकर सच खुल गया, मीटिंग का असली खुलासा हो गया। उद्धव ठाकरे के करीबी लोगों ने, सूत्रों ने ये बताया है कि उद्धव ठाकरे इस मुलाकात के पक्ष में नहीं
नहीं थे। जी हाँ, ये मुलाकात उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर ही संजय राउत ने मुलाकात की है। यही नहीं, आगे देखिए, उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी बीजेपी के साथ बन जाए बात, लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे और यूबीटी की बातचीत बीजेपी के साथ होने नहीं देना चाहते, और यही वजह रही कि संजय राउत अलग ही राग अलाप रहे हैं और वो चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ एक होया जाए, राज ठाकरे को एक बोर्ड पर लाया जाए और राज ठाकरे के साथ मिलकर मराठी राजनीति राज्य में की जाए। और इसीलिए राज ठाकरे से मिलने उद्धव ठाकरे की मर्जी के खिलाफ जाकर संजय राउत पहुंच गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को बार बार मना किया गया, नहीं कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत नहीं माने। उद्धव ठाकरे को सिर्फ यही बोल करके कि मैं मुलाकात की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन खबर यहाँ तक आ गई कि उद्धव ठाकरे की मर्जी के बगैर संजय राउत अकेले नहीं गए, बल्कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को भी साथ में लेकर गए। अब मुलाकात में जो भी बात हुई अंदर खाने अभी तक साफ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, उसे लेकर बातचीत हुई है और एक बोर्ड पर आने को लेकर बातचीत भी हुई है, लेकिन राज ठाकरे की तरफ से अभी भी इस मुलाकात पर कोई बात नहीं की गई है, कोई ऐसा खुलासा कहें कि कोई हरी झंडी नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की मर्जी के बगैर इस मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही है। उनके सबसे करीबी नेता संजय राउत, उनके बेटे खुद आदित्य ठाकरे भी क्या उन पर नहीं सुन रहे हैं, उनका भरोसा नहीं रहा है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे सिर्फ फेस हैं, पार्टी को चलाने का सारा काम, पार्टी के सारे फैसले संजय राउत ही ले रहे हैं, क्योंकि संजय राउत ही बाहर आकर पार्टी की बातों को कहते हैं। उद्धव ठाकरे तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी में फेस हैं, बाकी के चेहरा या कहेंगे बाकी का दिमाग सब कुछ संजय राउत ही लगा रहे हैं। इसीलिए संजय राउत बिना उद्धव ठाकरे को पूछे या कहें कि बताए राज ठाकरे से मिलने चले गए और उस मीटिंग का सच भी अब खुल गया। अब देखना ये होगा कि राज ठाकरे इस मुलाकात के बाद क्या वाकई में संजय राउत की बातों को मानते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ एक बोर्ड पर आने को तैयार होते हैं नहीं। लेकिन हाँ, जो भी है, लेकिन ये बात सच खुलकर सामने आ गया कि उद्धव ठाकरे की मर्जी उनकी ही पार्टी में नहीं चल रही है, उनकी पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे इन दिनों लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनके नेता उनकी मान नहीं रहे हैं। और इस बीच जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कुछ कह दिया था उद्धव ठाकरे को लेकर, उन पर निशाना तक साधा था, लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी तंज किए थे। लेकिन इस बीच अंदर खाने की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे अंदर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब उनके लिए जगह बची नहीं है, उनके रास्ते आगे के लिए खत्म हो रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने इसी डर के माहौल में बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो कि हैरानी से भी भरे था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राज ठाकरे से मिलने के लिए संजय राउत पहुंचे। जी हाँ, संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी मैन माने जाते हैं और वो उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर अपने घर से निकले और राज ठाकरे की घर की तरफ बढ़ चले। अब खबर तो ये तक है कि संजय राउत के साथ उनकी कार में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। और अब पार्टी में नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन खबर ये भी है कि जब उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर संजय राउत राज ठाकरे के घर पहुंचे तो वो अकेले ही अंदर गए। जी हाँ, ये भी खबरें हैं। और राज ठाकरे के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में आदित्य ठाकरे बैठे रहे। खबर तो यहाँ तक है कि जब बाद में संजय राउत और राज ठाकरे के अंदर कुछ बात हुई होगी और उसके बाद एक कोई शख्स अंदर से बाहर आया और उसके बाद ही आदित्य ठाकरे अंदर गए, यानी कि एक तरह से बुलाने के बाद ही अंदर गए। तो क्या वाकई में क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस बात को लेकर भी कई कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कई चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और खास तौर पर बीएमसी चुनाव से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं।